हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके साथ ये डिस्कस करने वाले हैं कि आप फैशन डिज़ाइनर कैसे बन सकते हैं और फैशन डिज़ाइनिंग करने के लिए आपको क्या करना होता है, क्या डिग्री चाहिए होता है। और आप डिप्लोमा कर सकते हैं, आप डिग्री कोर्स कर सकते हैं, और आफ्टर फैशन डिज़ाइनिंग आप में कितना कैरियर स्कोप है इसमें, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और अगर आप एक डिज़ाइनर के लिए जाते हैं, जॉब करते हैं, तो आपको क्या सैलरी लगेगी, ये सब कुछ इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले। बेस्ट कॉलेज क्या हैं और इनके स्कोप क्या हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक फैशन डिजाइनिंग कोर्स मैंने किया हुआ है। इंडस्ट्री मैंने काफ़ी टाइम तक जॉब किया है। अभी घर पर हूँ, बच्चे हैं, छोटे हैं, तो उनकी जस्ट केयर कर रही हूँ। तो अपना जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और फैशन डिज़ाइन से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कोशिश करती हूँ मैं अपलोड करूँ, और जो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, जो मेरी तरह फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और वो करना चाहते हैं, तो उनको इस वीडियो में काफ़ी हेल्प मिलने वाली होगी। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और जो भी आपका फीडबैक हो कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं ये बता दूं कि लोगों के अंदर ये दिमाग में रहता है कि एक फैशन डिज़ाइनर और टेलर दोनों एक ही होते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि फैशन डिज़ाइनर और टेलर में ज़मीन आसमान, दिन और रात का फ़र्क है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी टेलर के पास जाते हैं और उसको कोई चीज़ है आप बता रहे हैं, जो डिज़ाइन है, जैसे आप किसी कुर्ती के लिए, कोई शर्ट के लिए, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए जाते हैं स्टिचिंग के लिए, तो वो जो पैटर्न ऑलरेडी बना रहा है टेलर, वो सेम पैटर्न आपको बना के दे देगा। उससे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके ऊपर क्या सूट करता है, क्या नहीं करता है, आपके ऊपर कौन सी डिज़ाइन अच्छी रहेगी, क्या किस तरीके से बना, उससे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जस्ट कॉपी करेगा और आपको दे देगा। लेकिन एक डिज़ाइनर के पास अगर आप अप्रोच लगाते हैं, उसके पास जाते हैं, तो वो आपके अकॉर्डिंग आपको डिज़ाइन सजेस्ट करेंगे, कलर, फैब्रिक, एवरीथिंग, कि क्या इसके ऊपर आपके ऊपर अच्छा लगेगा। तो ये होता है डिज़ाइनर और एक टेलर में फ़र्क। तो ये चीज़ आपके पास सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि फ़ैशन डिज़ाइनर आपको कैसे पता चलेगा कि आपको फ़ैशन डिज़ाइनर ही बनना चाहिए। सबसे पहली बात ये होती है कि अगर आपका दिमाग बहुत क्रिएटिव है, आपका माइंड बहुत शार्प है, आप स्केचिंग आपको अच्छी लगती है, डिज़ाइनिंग आपको अच्छा लगता है, और आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, तो इसका मतलब अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग करते हैं तो इसमें आपका स्कोप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका माइंड शार्प नहीं है, आप क्रिएटिव नहीं हैं, आप डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं करते तो आप डिज़ाइनर नहीं बन सकते। बन सकते हैं वो जब आप वन बाय वन, जब आप अपने कैरियर में जाएंगे, कोर्स में जाएंगे, अकॉर्डिंग टू टाइम आपके अंदर वो चीज़ें आनी शुरू हुई। लेकिन जिसके अंदर बिगनिंग से है उसके लिए और अच्छा है। तो इस तरीके से आपको इंटरेस्ट के हिसाब से आपको अपना कोर्स करना चाहिए। देन अब हम बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग हम कैसे करें। तो इंडिया में जो टॉप कॉलेजेस हैं वो है, पहले तो कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, और आपको पहली प्रायोरिटी सेट करनी है कि आपके जो इंडिया के जो टॉप कॉलेजेस हैं उनमें आप पहले अप्लाई करें। देन आपके पास ये है कि उसमें आपको इनकेस नहीं मिल पाया जगह, आप नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो आप अपने जो भी सिटीज़ में जो भी लोकल कॉलेजेस होते हैं फैशन डिज़ाइनिंग के, उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ से पढ़ के आप अच्छी खासी डिज़ाइनर बन सकते हैं। लेकिन आपको पहली प्रायोरिटी सेट करनी है कि आपके जो टॉप कॉलेजेस हैं उनमें आप अपना एंट्रेंस क्लियर करें। और उनकी क्लियर करने के लिए आपको तैयारी क्या करनी है कि आपको पुराने उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो पेपर होते हैं आपको वो उठाना है, वो आपको मिल जाते हैं, वो उठाना है, और उनके हिसाब से आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप एक कलर उठा लीजिए, कलर के बारे में, क्योंकि डिज़ाइनिंग है तो कलर, फैब्रिक, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में, इस एसेसरीज, बटन्स वगैरह, धागे, मतलब इन्हीं सब के बारे में आपसे पूछा जाता है एंट्रेंस में। कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड भी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इस तरीके से आप अगर एक पर्टिकुलर किसी कलर के बारे में उठा लें तो उसके बारे में पूरी डिटेल में आप उसकी सब चीज़ें पढ़ लें। लेकिन वो बेसिक से ही इंटरेस्ट में पूछा जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं होता। लेकिन अगर आपके ये भी कुछ लोगों को लगता है कि अगर आप इंग्लिश नहीं आती तो आप फैशन डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के लिए आपको कुछ मैगजीन्स वगैरह पढ़नी है, बुक्स वगैरह पढ़ते रहें, जिससे क्या होता है कि हैबिट में आ जाते हैं, तो आपके लिए और बेस्ट होता है। और ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है कि कॉलेजेस में ऐसा नहीं कि सब चीज़ें इंग्लिश में ही पढ़ाई जाती हैं। जो टीचर्स वगैरह होते हैं इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ाते हैं,
तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप इंग्लिश नहीं आती तो नहीं कर सकते। और जो इंडिया के हमारे टॉप कॉलेज हैं वो होता है NIFT है और NID, 2 कॉलेज हैं इंडिया के जो सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज हैं। तो आपको पहली प्रायोरिटी सेट करनी है। जैसे NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और NID है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग। और डिज़ाइनिंग में भी जैसे कई कैटेगरी होती हैं, आपको वुमेन फैब्रिक डिज़ाइनिंग में जाना है, आपको लेदर में जाना है, आपको एसेसरीज में जाना है, आपको फैब्रिक, मतलब डिज़ाइनिंग के एक एरिया होता है कि आपको पर्टिकुलर किस एरिया में इंटरेस्ट है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। देन बारी आती है कि अगर आप इन सब दोनों के एंट्रेंस की आप तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम अगर इसमें नहीं क्वालिफाई करते हैं तो आपके लोकल कॉलेज में, लोकल जो आपके शहर, जो आपके घर के पास है, जो सिटी, वहाँ पे भी आपको डिज़ाइनिंग, आजकल फैशन डिज़ाइनिंग के इतने कॉलेज हो रखे हैं कि आपको बड़ा ईजी हो जाएगा काम करना, ऐसा कुछ नहीं है। देन अगर आप ये कोर्सेज वगैरह कर लेते हैं और फैशन डिज़ाइनर बनते हैं तो जाते हैं, तो सबसे ह्यूज जो फैशन डिज़ाइनर का स्कोप है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। इसका स्कोप इतना ज़्यादा है कि आप बॉलीवुड देख रहे हैं, आप हॉलीवुड देख रहे हैं, आप TV सीरियल्स, मतलब डिज़ाइनर का जो होता है कि स्कोप हो सकता है ना कि आप ख़त्म हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, स्कोप इसका बढ़ता ही जाता है। अगर आप जितना ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाएंगे वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। आफ्टर कोर्स के बाद आप किसी डिज़ाइनर के अंडर में काम कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना बुटीक अपना ओपन कर सकते हैं। बुटीक आप तभी ओपन कर सकते हैं जब आपके पास कुछ एक्सपीरियंस हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एंट्रेंस के बाद, आपके एग्ज़ाम के बाद, डिग्री के बाद आप डिज़ाइनर के अप्लाई करें और किसी डिज़ाइनर के अंडर में जॉब करें। देन आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपको डिग्री कोर्स लेना है कि आपको डिप्लोमा करना है। फैशन डिज़ाइनर के लिए सबसे पहले तो अगर आप 12th करके जा रहे हैं तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आफ्टर 12th फैशन डिज़ाइनिंग करने जाते हैं तो आप सबसे पहले डिग्री का कोर्स, क्योंकि डिग्री अगर आप लेते हैं तो आपके पास अच्छा खासा टाइम मिल जाता है चीज़ों को सीखने का, जिसमें आपको स्केचिंग, आपको स्टिचिंग, आपको बहुत सारे टूल्स होते हैं जो आपको बताया जाता है, पैटर्न मेकिंग, बहुत सारी चीज़ें आपको डिग्री में बताई। लेकिन आप अगर आफ्टर ग्रेजुएशन जाते हैं तो अगर आपके पास टाइम है तो आप डिग्री दोबारा से मास्टर की डिग्री ले सकते हैं। अगर मास्टर की डिग्री तभी आप लेंगे जब आप फैशन डिज़ाइनिंग पहले कर चुके हो डिग्री। तो अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन जा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप 2 साल का डिप्लोमा लें, ठीक है। तो डिप्लोमा में भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, ऐसा नहीं कि आपको डिग्री, क्योंकि आपका टाइम आपके पास कम है तो उस हिसाब से अपना डिग्री आप सिलेक्ट करें, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी डिग्री को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि सैलरी क्या होगी। अगर आप किसी डिज़ाइनर के अंडर में स्टार्टिंग से जॉब कर रहे हैं तो आपको शुरू में कम से कम आपकी जो सैलरी होगी 20 to 30, 40, 20, 30, 40, इसके 1000 से कम आपकी सैलरी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप डिज़ाइनर कर सकते हैं। डिज़ाइनर का जो स्कोप है इंडिया में ही, इंडिया से बाहर भी है। अगर आपकी डिज़ाइनिंग अच्छी है तो आप उसके बाहर भी कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है कि आपका अपना ऑन लेवल हो तो उसके लिए आपको पहले इंडस्ट्री में कुछ दिनों तक आपको ट्रेनिंग और आपको ये सारी चीज़ें लेनी है। तो फ्रेंड्स